आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी भर्ती शुरू, बिजनेस करने के लिए 20 लाख तक का लोन, परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 कब से मिलेंगे, सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी, साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। मैया सम्मान योजना का पैसा 2500 जारी, चेक करो खाता। झारखंड की महिलाओं को फिर से और एक बार 2500 का पेमेंट भेजा गया। जल्दी से आप लोग अपना बैंक खाता चेक करें। मकर संक्रांति के दिन से महिलाओं के अकाउंट में मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो गया है। जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला, उन महिलाओं को अब सरस्वती पूजा का गिफ्ट दिया जाएगा। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इन महिलाओं को 16वीं किस्त, 17वीं किस्त और 18वीं किस्त का पेमेंट दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 3 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, उनके प्रवेश पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हालांकि छात्र स्वयं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। झारखंड में 1 लाख पदों पर होगी बहाली, हेमंत सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। सत्ता संभालते ही हेमंत सरकार ने प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता का विकास केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही संभव है। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों, विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी, अब मिलेंगी इतनी पेंशन। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समय समय पर बड़े कदम उठाए जाते हैं। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों वृद्ध, विकलांग और विधवा महिलाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता में 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव साझा किया है। इस पेंशन बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, सिर्फ इन किसानों को मिलेगा पैसा, नई लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। विशेष रूप से बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कुछ राज्यों में सरकार ने सहायता राशि पहले ही भेजनी शुरू कर दी है। ताजा जानकारी के अनुसार सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि भेज दी है। देश के अन्य राज्यों के किसानों के लिए 22वीं किस्त जनवरी 2026 के अंत तक या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 6 जिलों में चलेगी शीतलहर। एक गुड न्यूज तो झारखंड में रांची समेत कई जिलों में सुबह और रात के वक्त कनकनी कायम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को भी राज्य के 6 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो शामिल हैं। विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक चढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड में 15,000 युवाओं की बल्ले बल्ले, हेमंत सरकार देगी रोजगार। झारखंड में 15,000 युवाओं की किस्मत बदलने वाली है। उद्योग विभाग को उद्योग के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। सरकार ने 15,000 युवाओं को रोजगार देने का प्लान तैयार कर लिया है। उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक अहम पहल है, जिसके तहत देश के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लाखों नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। इस सूची में जिन लोगों का नाम शामिल होता है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए और कुछ विशेष क्षेत्रों में इससे अधिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलती है।
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 352 ग्रामीण अस्पताल 6 महीने में बनेंगे। झारखंड सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में 352 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्रामीण अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनका लक्ष्य 6 महीने में पूरा करना है, ताकि गांवों में ही जांच, प्रसव और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाएं मिल सकें। ये पहल राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और नए अस्पतालों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। रांची में लगातार 5 घंटे तक गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण, तोड़े गए 50 निर्माण। रांची के व्यस्त मार्ग रातू रोड में शुक्रवार को रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। 5 घंटे से अधिक समय तक न्यू मार्केट चौक से पिस्का मोड़ तक सड़क के एक छोर से अतिक्रमण हटाया गया। 50 से अधिक अवैध संरचना को ध्वस्त किया गया। दुकान प्रतिष्ठान के बाहर सीढ़ियों पर किए गए अतिक्रमण और निर्माण को ढाह दिया गया। भारतीय नागरिकों हेतु बड़ी खुशखबरी, बिजनेस करने 20 लाख का लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना 2026 PMMY छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वालों और स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत अब बिना किसी गारंटी के 20 लाख तक का लोन लिया जा सकता है, जिससे कारोबार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के रास्ते आसान हो गए हैं। बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना सही फॉर्म और जानकारी के साथ आवेदन करने पर यह योजना लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। झारखंड पुलिस ने जारी की 87 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची, जनता से लगाई मदद की गुहार। झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय 87 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके बाद राज्य पुलिस ने इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए आधिकारिक सूची और तस्वीरें जारी की हैं, ताकि आम जनता की सूचना पर इन्हें पकड़ा जा सके। इन अपराधियों पर हत्या, डकैती, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। जमशेदपुर में फ्लैट में चल रहा था गंदा धंधा, पुलिस ने मारा छापा, पकड़ी गई 5 महिलाएं। जमशेदपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यहाँ के उलीडीह की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के एक फ्लैट में देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने शुक्रवार देर शाम 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कॉलोनी के पहले तल के एक फ्लैट में छापेमारी की गई। गिरफ्तार महिलाओं में इस अवैध धंधे की संचालिका भी है। अलीगढ़ से कोडरमा आ रही महिला का बच्चा चोरी, गायब हो गया 10 माह का मासूम। अलीगढ़ से कोडरमा आ रही महिला के 10 माह का बच्चा ट्रेन से चोरी हो गया। बच्चे की मां मुन्नी अंसारी ने मिर्जापुर के GRP थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के घोरी निवासी मोर राजू की पत्नी का मायका गिरिडीह के गांवा के पेहरा गांव में है। यह घटना नंदन कानन एक्सप्रेस में 15 जनवरी को हुई। झारखंड निकाय चुनाव आयोग ने तय कर दी खर्च की सीमा, किसे कितने खर्च का अधिकार। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी 25 लाख और पार्षद के प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक ही चुनावी खर्च कर पाएंगे। झारखंड निकाय चुनाव SC, ST, OBC और महिला कैंडिडेट को नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट। निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव झारखंड निकाय चुनाव 2026 में आरक्षित श्रेणी SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। महापौर अध्यक्ष पद के लिए 2500 और वार्ड सदस्य के लिए 500 शुल्क होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम 3 वाहन और 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी।